आजादी क्या है? फ्रीडम, लिबर्टी, आजादी। मेरे गुरुजी कहते हैं कि अगर आप निर्णय लेने में अपने लिए सक्षम हैं तो आप आजाद हैं। ये तो मेरे गुरुजी का डिफिनीशन है। लेकिन और फिलोसफर्स क्या कहते हैं, बहुत मतभेद है हर जगह आजादी को लेकर। यहां तक कि हम मुझ में और आप में भी हो सकता है कि आजादी को लेकर मतभेद हो। जैसे अब आजादी निगेटिव प्रोस्पेक्टस से देखा जाए, जो फिलोसफर्स ने दिया है कि हमारे ऊपर जो हम काम करना चाहें या जो हमारी इच्छा है काम करने की, वो बिना किसी के इंटरफियरेंस के हो। मतलब अगर मैं किसी को मार दूं इन द सेंस किसी को दो झापड़ मुझे मारने का मन कर रहा है, मैं उसको मार दिया, तो वो भी आजादी है। लेकिन नहीं, ये निगेटिव फ्रीडम के रूप में आता है। हमारी असली आजादी जो समाज को हमारे स्थापित किया हुआ है, जो हमारे स्टेट को स्थापित किया हुआ है, वो है पॉजिटिव फ्रीडम, पॉजिटिव लिबर्टी। उसमें क्या है कि हम उतना ही आजाद हैं जितने की दूसरे की आजादी को हम हानि ना पहुंचा सके। इन द सेंस कि हमारी जो इच्छा कर रही है कोई काम करने का या कुछ भी मन कर रहा है, हम उतने ही सीमित हैं कि हम किसी दूसरे को हानि बिना पहुंचाए हुए वो काम करें। तब हमारी आजादी वहीं तक सीमित है और हमारी आजादी वहीं तक सीमित रहनी भी चाहिए। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी पढ़ाई ना करें कि अगला डिस्टर्ब हो। हम ऐसे मतलब शांति से पढ़ें ताकि वो भी पढ़ सके और हम भी पढ़ सके। अब आजादी के रूप को देखा जाए तो हम लोग कई तरह की आजादी को एंजॉय करते हैं, जैसे कल्चरल, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिकल, सोशल, पर्सनल, पॉलिटिकल। लेकिन अगर हम ये देखें कि कौन हमको कंट्रोल या हमारी इन सारी आजादी को कंट्रोल कर रहा है, तो वो है पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो सारी आजादी को हमारे कंट्रोल करता है। कैसे? राइट टू स्पीच हो गया, या हमको किसी भी कैंपेन में शामिल होने के लिए या किसी भी तरह की आजादी चाहिए, तो वो हमको पॉलिटिकल पावर ही लाके वो आजादी देगा। वो पॉलिटिकल फ्रीडम अगर हमारे पास रहेगी, राइट टू वोट रहेगा, तभी हम अपने फ्रीडम को, ये सारे फ्रीडम्स को एंजॉय कर सकेंगे। हम हमेशा ही अपनी इन सारी आजादी को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। जैसे मीटू हो गया, मीटू आंदोलन हो गया, ब्लैक लाइव मैटर्स हो गया, दलित आंदोलन हो गया, शिक्षा को लेकर आंदोलन हो गया, आरक्षण को लेकर आंदोलन हो गया। तो ये सारी चीजें हम पॉलिटिकली अपने फ्रीडम को स्ट्रेंथन करने के लिए लड़ते हैं, ताकि हमारा जो देश है, हमारा जो डेमोक्रेटिक देश है, वो मजबूत रहे। अब अगर हम डाटा की बात करें तो जो पूरी दुनिया में फ्री लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, वो मात्र 20% है, 20%। मतलब पूरी दुनिया में 20% ही ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली वोट करके अपने गवर्नमेंट का चुनाव कर रहे हैं और अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ 20%। और 42% ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने पार्शियली, उनके फ्रीडम्स को पार्शियली अपने पास रखा हुआ है। मतलब वो फुल्ली अपने फ्रीडम्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अब 38% ऐसे लोग हैं जिनको पूरा गवर्नमेंट ने अपने अंदर लिए रखा है, अपने अंडर कंट्रोल में लिए रखा हुआ है। मतलब जो भी करेंगे वो
जो भी फ्रीडम एंजॉय करेंगे वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही करना होगा उनको। ये जो रिपोर्ट थी वो ग्लोबल फ्रीडम रिपोर्ट थी 2021 की। अब ये सोच लीजिए कि लगभग 17 सालों से जो हमारी डेमोक्रेटिक फ्रीडम है वो लगातार गिरते जा रही है। हमारे सामने अपने फ्रीडम को लेकर, अपनी लिबर्टी को लेकर, अपनी आजादी को लेकर बहुत से चैलेंजेस हैं। जैसे गवर्नमेंट्स इंटरनेट पे बैन लगा देती है, हमारे राइट टू स्पीच को कंट्रोल करती है, कल्चरल चीजों को कंट्रोल करती है, लेकिन हम उसके लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। तो आजादी के मायने ये हैं कि आपको रोज कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिसको आपको पाने की इच्छा होगी और आप उसको पाने के लिए संघर्ष करेंगे। तो हमेशा आजादी के मायने बदलेंगे, हमेशा आजादी का मतलब बदलेगा। हमारी और आपकी आजादी अलग अलग है, सबकी आजादी अलग अलग है। हम और आप एक दूसरे की आजादी का रिस्पेक्ट करें और अपने देश को मजबूत